हम तो मेहनत किए ही थे, इतना अच्छा मार्क्स आया, पर हम मेरे से भी ज़्यादा सर की मेहनत थी। अगर सर नहीं होते तो मेरा आ जाता, मतलब फर्स्ट का उम्मीद तो था, पर इतना अच्छा मार्क्स का उम्मीद नहीं था। अब थोड़ा हार्ड लगता है हम लोग को, तो मैथ रिवीजन करते थे, और लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे कि थोड़ा इजी लगता है अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में, तो वो लास्ट में करते थे, मतलब हफ्ते में, वीक में 2-3 बार रिवाइज कर लेते। ये राइटिंग को लेकर के बता दें, राइटिंग इम्पॉर्टेंट जो है उतना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जीता जाता एग्जाम्पल है अब्दुल वाजिद। कितना टाइम देखती थी? टाइम कोई भी, मतलब टाइम देख कर नहीं पढ़ते थे कि हाँ इस टाइम में 2 घंटा है कि मैथ पढ़ना है। टाइम देख के पढ़ेंगे तो हमारा फोकस टाइम पर ही रहेगा। तो पहले तो बहुत डर लगता है, पर डरना नहीं है, क्योंकि बहुत जैसे हम लोग यहाँ जितना स्ट्रिक्ट आमिर सर टेस्ट लेते हैं ना, उतना एग्ज़ाम में नहीं रहता है। एग्ज़ाम में अच्छा, मतलब इतना भी नहीं, यहाँ कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, पर वहाँ ठीक लगेगा। पहले तो कुछ महीने पहले, एग्ज़ाम से 5 महीने पहले हमको ऐसा लगा यार मैट्रिक का एग्ज़ाम में हम कर क्या रहे हैं। एक तरफ से सबको तलाक दे दिए, सब चीज़ को, दोस्ती, रिश्तेदारी, खाना तो नहीं, यानी कि इधर उधर घूमना फिरना, ये सारे चीज़ को एकदम पूरी तरीके से हम ख़त्म कर दिए थे हम 2012 में। ठीक है, करना है, आमिर से जितना भी होमवर्क दिए वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर वो कंप्लीट हो जाए, जो टाइम बचता है हम उसी में रिवीजन करते थे। मेरा नाम आफरीन जहां है। मेरा सेशन 2021 से 22 था, 10th का। मेरा मार्क्स आया था 454। और कोचिंग टॉपर क्लासेस आमिर सर के यहाँ से की थी। तो अभी आप लोग का 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग को जो भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, शायद सही सॉल्व हो जाए। आप हिस्ट्री में क्वेश्चन आंसर लॉन्ग कैसे याद करते हैं? हिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम याद ही नहीं करते थे। सर जो ऑब्जेक्टिव करवाते थे, नोट्स करवाते थे 1-2 लाइन का, उसको ही याद करते थे, उस पर ही अच्छे से कमांड करते थे, क्योंकि शॉर्ट याद करेंगे ऑब्जेक्टिव तो उससे ही लॉन्ग बन जाएगा। तो उसको एक बार कलेक्ट करके लॉन्ग में लिख लेते थे। तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद रहना चाहिए, मेन फोकस ऑब्जेक्टिव पर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्दू की तैयारी आप कैसे, मतलब कि लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, एक मार्क्स कंप्लीट? अच्छा, ये उर्दू का ना, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट सर 2-3 महीना मतलब एग्ज़ाम से पहले करवाते हैं। तो उसमें भी सर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, बुक का पॉइंट बाय पॉइंट ऑब्जेक्टिव सर नोट्स लिखवाते हैं, फिर उसको क्लास में ओरल करते हैं, सुनाते हैं, और ये तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव बन जाएगा क्वेश्चन। सर किसी सब्जेक्ट में भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं याद करते थे, सब में ऑब्जेक्टिव पर मेन फोकस रहता था, सबसे अच्छे से ऑब्जेक्टिव याद करते थे, फिर उसी को ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में लिख देते थे। लॉन्ग तो उर्दू में आते ही नहीं है, 2 मार्क्स का आता है, तो जब ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो उससे 2 मार्क्स का तो आराम से ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी सब्जेक्ट में बैलेंस कैसे करना है? साइंस, हिस्ट्री, मैथ? साइंस, हिस्ट्री, मैथ, ठीक है। साइंस में मेरा मार्क्स 95 आया था, तो उसमें भी सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान दिए थे। ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे मॉडल पेपर से, सर जो नोट्स लिखवाएंगे उससे, या गेस्ट पेपर किसी से भी, तो ऑब्जेक्टिव याद कर लेते थे, उसके बाद ही सब्जेक्टिव बनाते थे। और जो ज़्यादा मेरा वीक सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ थोड़ा हार्ड लगता है हम लोग को, तो मैथ रिवीजन करते थे। और लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे कि थोड़ा इजी लगता है अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में, तो वो लास्ट में करते थे, मतलब हफ्ते में, वीक में 2-3 बार रिवाइज कर लेते थे लैंग्वेज सब्जेक्ट। बाकी इधर जो है ये रोज़ पढ़ते थे, मतलब रोज ऑब्जेक्टिव याद करते थे, क्लास में आकर सुनाते थे, क्लास में अटेंटिव रहते थे, मतलब ओरल करना, डिस्कशन करना, ये सब। पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आप कैसे की? पॉलिटिकल साइंस का, उससे भी सेम यही ऑब्जेक्टिव पर ही ज़्यादा ध्यान। सर जो देते हैं होमवर्क, जैसे कि सर पेज वाइज देते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो सर जितना देते हैं बस उसको कंप्लीट करके लाना है ऑब्जेक्टिव में, या नोट्स जो भी सर होमवर्क देते हैं उसको घर पे गए तो सबसे पहले उसको कंप्लीट किए, उसके बाद ही मतलब कुछ और रिवाइज करेंगे या कुछ पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में भी सेम वैसा ही ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान देना है ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव हमारा अच्छा रहेगा तो सब्जेक्टिव खुद पर ही मतलब बन जाएगा उससे, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव लॉन्ग किसी को नहीं याद होता है जल्दी कि इतना लॉन्ग है कैसे याद करेंगे, तो इसलिए। और कोई क्वेश्चन?
घर का काम और पढ़ाई को कैसे मैनेज करती थी? घर का ज़्यादा काम हम करते नहीं थे। अम्मी को बता दिए थे कि मेरा एग्ज़ाम है, सर होमवर्क देते हैं तो वो होमवर्क हम कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए घर में सिर्फ एक ही दो काम करते थे, बाकी सब टाइम पढ़ाई करते थे। हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देती थी? टाइम कोई भी मतलब टाइम देख के नहीं पढ़ते थे कि हाँ इस टाइम में 2 घंटा है कि मैथ पढ़ना है। टाइम देख के पढ़ेंगे तो हमारा फोकस टाइम पर ही रहेगा। जैसे कि मैथ रिवीजन करना है तो 2-3 चैप्टर ले लेंगे कि हाँ ये आज मुझे कंप्लीट करना है, तो ये नहीं कि टाइम देके 5 बजे से नहीं, इतना बजे से इतनी ही बजे तक पढ़ेंगे, तो फिर हमारा ध्यान टाइम पर ही रहेगा। तो टाइम देके पढ़ेंगे, चलो टाइम हो गया रख देंगे, रिवीजन हो चाहे नहीं, उस पर ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए टाइम देख के नहीं पढ़ना चाहिए, बस मेरे पढ़ना है इतना है। टाइम देके पढ़ेंगे तो फोकस उसी पर रहेगा। अब मैथ का तैयारी मतलब कैसे की थी? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस 5 नंबर का, मतलब जो आपका इतना अच्छा नंबर आया था मैथ में, तो मतलब ऐसा क्या मतलब टिप्स है जो मैथ बेस्ट कर सके? मेरा मैथ में आया था 93 मार्क्स, और मैथ में तो हम फार्मूला हाँ एकदम रट जाना है, मतलब बिना देखे सब नींद नहीं बोले ना तो बता देना है फार्मूला या ऑब्जेक्टिव ये सब। और हम मैथ जो है कि फजर के बाद नमाज कुरान पढ़ के उसके बाद मैथ प्रैक्टिस करते थे, तो उस टाइम मतलब माइंड शार्प शांति में अच्छे से याद हो जाता था, याद नहीं रिवाइज कर लेते थे। इसलिए हम मतलब उसके बाद 5 बजे से मैथ हम रिवाइज करते थे, क्योंकि उस टाइम हमको ज़्यादा अच्छा, सबका अलग अलग टाइम होता है, किसी को रात में देर तक जग के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मॉर्निंग में, तो जिस टाइम आप लोग को सही लगे, आपका बॉडी एक्टिव रहे, उसी टाइम आप लोग पढ़ें। 5 मार्क्स का है कि रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे। आप रिवीजन कब करती थी और सब्जेक्ट, जैसे कि पीछे का याद कर लिया फिर अगले मतलब और आगे याद कर रहे हैं तो पीछे कब याद करते थे? पीछे का सर जितना होमवर्क देते हैं ना, सबसे पहले तो वो कंप्लीट करना है। आगे से जितना भी होमवर्क दिए वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर वो कंप्लीट हो जाए, जो टाइम बचता है हम उसी में रिवीजन करते थे। वर्जन के बाद मैथ को रिवाइज करना, मतलब याद करना फॉर्मूला वगैरह किसको भी करना है? हाँ, मैं फार्मूला पहले याद कर लीजिए, फार्मूला एकदम अच्छे से याद करना चाहिए, उसके बाद आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए कॉपी में लिख कर, मतलब कि ये नहीं किसी पास से। सोशल साइंस की आपने तैयारी कैसे? सोशल साइंस में हम बताए थे ऑब्जेक्टिव पहले याद करना है। ऑब्जेक्टिव को अच्छे से सर देंगे, जितना बस उतना करना, अपने से कुछ नहीं करना। अपने से ज़्यादा करेंगे तो इधर उधर हम लोग से नहीं हो पाएगा। सर जितना होमवर्क दिए पहले वो कंप्लीट कर लेंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्टिव हम लोग का याद रहेगा। क्लास में ओरल करेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, जहाँ पे डाउट होगा सर से पूछेंगे, सर बताएंगे, हो गया। और कोई क्वेश्चन? साइंस एसएसटी आपको ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान देना। बार बार हम बता गए कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव याद रहेगा तो ही हमारा सब्जेक्टिव बन जाएगा, और ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का, तो ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा तो सब्जेक्टिव उससे बन जाएगा। और प्लस कि एसएसटी में भी वैसे ही, जैसे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट। पोल साइंस का क्वेश्चन आंसर कैसे बनाती थी? किसका? पोल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन आंसर सेम अभी तो बताएं कि ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव सर जितना दिए उसको याद कर लिए, उसके बाद ही सब बन जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे जितना है सर दिया हमें सर, उसके बाद ही सब्जेक्टिव तो खुद से ही बन जाएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा, सब ऑब्जेक्टिव याद किए तो याद रहेगा ना कि हाँ इससे ये याद करते, तो सारा पॉइंट को सब्जेक्टिव में लिख लेंगे। एक दिन में सारे सब्जेक्ट जैसे पढ़ते हैं तो कैसे मैनेज करती थी सारे सब्जेक्ट को? ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सारा सब्जेक्ट कंप्लीट किया जाए। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद जैसे कि वीक में 2 मतलब कि लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, बाकी इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री वगैरह, मैथ, ये सब डेली करना है। जो होमवर्क दिए वो करना है, और एक्स्ट्रा अगर टाइम मिल जाए तो उसको रिवाइज कर लेना है। अगर ऑब्जेक्टिव पूरा तैयारी हो गया तो मजमून और एप्लीकेशन उर्दू में या हिंदी में लेटर निबंध तो कैसे? हाँ, ये सब है ना सर है ना जनवरी में करवाते हैं मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर से कि कैसे लेटर लिखेंगे। लेटर का पैटर्न आपको समझना है, बाकी लेटर पूरा रट के नहीं जानना है। मतलब पैटर्न समझ में आ गया। लेटर एक ही पेज में लिखा जाता है, मतलब एक पेज से इधर नहीं जाना चाहिए या आगे पीछे, एक ही पेज में कंप्लीट रहना चाहिए। आप एक दिन में कितने घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं? अभी हम बताएं कि हम टाइम देके सेल्फ स्टडी नहीं,
जैसे यहाँ 7 बजे क्लास रहता था मॉर्निंग में, तो क्लास किए 10 बजे तक या जब भी 9 बजे तक, उसके बाद घर गए तो नाश्ता पानी करके पढ़ने के लिए बैठ गए। मेरा जब तक का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था हम नहीं उठते थे, तो पढ़ते गए ना। फिर यहाँ कोचिंग का टाइम हो गया तो आ गए हैं, फिर बस खाना पढ़ना दो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास एब्सेंट हो, मेरा तो कभी क्लास एब्सेंट हुआ ही नहीं है। फिर भी अगर बाई चांस ज़्यादा तबीयत ख़राब हो या कुछ ऐसा प्रॉब्लम जिससे क्लास एब्सेंट हो जाए 1 या 2 दिन, तो अपने फ्रेंड सर्कल में कॉल करके जो होमवर्क मिला है सर आमिर सर जो होमवर्क दिए हैं उसको कंप्लीट करके ही क्लास में आते थे। आमिर सर की कभी मार खाई है? हाँ ये कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कि आमिर सर से मारना। आप एग्जाम्स के पहले मतलब कि कैसे सब मैनेज करते थे पढ़ाई? एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम लोग को मतलब कि 2 दिन जो रहता है ना एग्ज़ाम का, उसमें सिर्फ रिवाइज करना है, कुछ नया चीज़ याद नहीं करना है, क्योंकि नया चीज़ याद करने के चक्कर पीछे का कहीं भूल गए। क्योंकि अक्सर रहता है बच्चा ये याद कर ले वो याद कर ले, पर जितना याद किया है ना बस उसको रिवीजन करना है और अच्छे से मतलब एग्ज़ाम के दिन, जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज रात में अच्छे से नींद लेंगे, क्योंकि नींद नहीं लेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तबीयत नहीं ठीक लगेगा तो माइंड फ्रेश नहीं होगा तो अच्छे से नहीं लिख पाएंगे एग्ज़ाम के दिन। अच्छा मैम, मान लीजिए कभी मतलब पढ़ते पढ़ते ज़्यादा मतलब बोरिंग फील दे उठ जाए तो क्या करना चाहिए? मतलब ब्रेक लेने के उसमें उस ब्रेक में क्या करना चाहिए? आपको जो एक्टिविटी अच्छा लगता है उस ब्रेक में वो करना चाहिए। जैसे कि 1 घंटा आप पढ़ें तो बीच में आपको 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक लेकर ही पढ़ना चाहिए। कंटिन्यू एकदम पढ़ते रहेंगे 3-4 घंटा तो आप ज़ाहिर सी बात है बोर तो हो ही जाइएगा। तो 1 घंटा पढ़ा फिर ब्रेक ले लिया, या तो आपको खाने का मन है जो चीज़ खा लीजिए, या 10 मिनट मोबाइल चलाना है तो मोबाइल चला सकती हैं 10 मिनट, या लूडो खेलना है, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी जो आपको अच्छा लगता है जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। फिर आप पढ़ने बैठे तो आपको अच्छा लगे कि हाँ मतलब सही लग रहा है। किसी का जैसे पर्सनल मोबाइल है तो उससे अट्रैक्शन कैसे कम करें? पर्सनल मोबाइल और टीवी भी और सोशल मीडिया भी। हम तो जब 10th में थे तो मोबाइल यूज़ ही नहीं करते थे। टीवी मेरे यहाँ भी था पर हम उतना देखते नहीं थे, तो मतलब मेरा ध्यान उधर नहीं जाता था। अब इसका सवाल हम जवाब मोबाइल वाला। किस क्लास में घूमने लगाया था? नहीं ये सब एक्टिविटी नहीं था। अगर 10th में मस्ती वगैरह करते थे ना? हाँ, जैसे फ्रेंड के साथ। बताइए मस्ती करती थी क्या आप? हाँ करते थे मस्ती। एकदम टेंशन नहीं रहती थी? नहीं मस्ती करते थे। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी थोड़ा बहुत जरूरी है। हाँ पर्सनल मोबाइल से हम सोचे अब हम आ ही जाते हैं भैया, ठीक है, कैसे दूर रहें। हाँ क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है, और दूर रहने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि तुम्हारे सामने आफरीन है। अगर तुम चाहते हो कि इतना नंबर लाना है, मोबाइल यूज़ किए थे पर्सनल? था ही नहीं। ठीक है। अच्छा अभी क्या पढ़ाई कर रही हो? अभी मेरा 11th में साइंस है। 11th में साइंस चल रहा है। 11 12 जो है यहाँ से साइंस, अब 12th फाइनल है, ठीक है, तो होने वाला है। तुम लोग का 10th फाइनल होने वाला है, ठीक है। हाँ हम और इधर आ जाएं, चलो आ गए, ठीक है, अब आ रहे हैं ना, ठीक है। हाँ तो पर्सनल मोबाइल या फिर सोशल मीडिया, ये 2 चीज़ जो है ना बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। अगर तुमको हाईएस्ट नंबर लाना है तो तुम खुद ही सीरियस रह सकते हो, ठीक है, तुम खुद ही जो है उसको सीरियस रह करके जो है उसको दूर कर सकते। नहीं हमको तो अब अच्छा नंबर लाना है। जैसे हम अपना पर्सनली बताएं इस चीज़ को लेकर के, मोबाइल नहीं था मेरे पास, यानी कि ये एंड्रॉयड वगैरह उस टाइम, लेकिन मोबाइल था। तो कुछ महीने पहले, एग्ज़ाम से 5 महीने पहले हमको ऐसा लगा यार मैट्रिक का एग्ज़ाम में हम कर क्या रहे हैं। एक तरफ से सबको तलाक दे दिए, सब चीज़ को, दोस्ती रिश्तेदारी, खाना तो नहीं, यानी कि इधर उधर घूमना फिरना, ये सारे चीज़ को एकदम पूरी तरीके से हम ख़त्म कर दिए थे। हम
2012 में, ठीक है, 11-12 में, ठीक है। तो क्योंकि हमको खुद ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, हमको तो नंबर अच्छा लाना है ना, कोई दूसरा कोई लाए या ना लाए, ठीक है। लेकिन आफरीन के बैच में तो माशाल्लाह इन लोग की तैयारी अच्छी थी और इन लोग के टाइम में बहुत अच्छा चीज़ भी हुआ था। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए थे, ठीक, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे, लेकिन इसके बावजूद, उस डिस्टर्ब करने के बावजूद, कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट के डिस्टर्ब करने के बावजूद इन लोगों का जो नंबर माशाल्लाह आफरीन, हिना, सबा, आकांक्षा, मनसा, ठीक है, जिसमें आफरीन, हिना, सबा और आकांक्षा, हिना, सबा वो नूरुल हुदा, ठीक है, आकांक्षा, आफरीन, मिल्लत उर्दू और मनसा, मनसा को अयूब वाले जानते होंगे, ठीक है, तो वहाँ की वो टॉपर थी ये सब। तो इन सारे स्टूडेंट का फिर एक राइटिंग को लेकर के, ठीक है, राइटिंग को लेकर के कुछ पूछना है, ठीक है, राइटिंग कैसा होना चाहिए, राइटिंग को लेकर के बता दें। राइटिंग इम्पॉर्टेंट जो है उतना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जीता जाता एग्जाम्पल है अब्दुल वाजिद ठीक है, मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट अब्दुल वाजिद, जिसका राइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक, लेकिन उसके बावजूद वो बस वही किया जो इतना हम उसको याद करने के लिए दिए, और वो करके वो 400 प्लस में आया। बहुत बड़ी बात माशाल्लाह, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। तो राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। अगर देखा जाए, गौर से देखा जाए ना, गौर से देखा जाए तो आफरीन, आकांक्षा, हेना, सबा और मनसा, ये जो पूरी एक बैच की है, ठीक है, 20-25-30 स्टूडेंट उस समय थी ये लोग, उसमें सबका फर्स्ट डिवीज़न था और इन लोग का माशाल्लाह 400 प्लस था। इन सब का राइटिंग अच्छा था, राइटिंग भी इम्पोर्टेंट करता है, लेकिन उसी में जो सबसे ख़राब राइटिंग जो अब्दुल वाजिद का था, लेकिन वो इतना अच्छे से लिख करके आया था, साफ साफ लिख के आया था कि कॉपी चेक करने वाला जो अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। साफ साफ लिखना भी एक बहुत बड़ा कला है। राइटिंग कैसा है वो ठीक है, वो अपनी जगह पे, लेकिन लिखा हुआ साफ होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने में कैसे थे, वीक थे या मतलब अच्छे थे? अब्दुल वाजिद पढ़ने में जो है बहुत बेहतरीन, उसको अगर गाइड उठा के दे दो गाइड खा जाएगा, बोले असर याद करके आगे लीजिए, ठीक है। खाली उसका ये है कि वो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसको बैलेंस करते हैं पकड़ करके ठीक है, हो जाता है माशाल्लाह। अभी भी 12th में हमारे यहाँ साइंस में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह साइंस की टीम जो है हमारी कैसी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इन लोग का तैयारी चल रहा है अच्छे से, फाइनल है अब। तो राइटिंग भी थोड़ा सा जो है डिपेंड करता है। स्पीड कैसा रहा एग्ज़ाम में जाने के बाद, यानी टाइम कैसे भागता है वो भी बता दिया जाए। टाइम तो बहुत जल्दी भागता है, पर आप इतना प्रैक्टिस करवा दिए थे और कि वहाँ पता ही नहीं चला। वहाँ 1.5 घंटा या 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाता, पर सर यहाँ 30 मिनट में 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ बहुत जल्दी बन जाता था। और वहाँ बार बार डिस्टर्ब करने के लिए बीच में आती है मैम लोग कि ये करो वो करो, बहुत जल्दी टाइम भागेगा। पर सर का प्रैक्टिस करवाने से बहुत जल्दी हो जाएगा। इनका जो है बहुत जल्दी हो गया था, यानी इन लोगों की माशाल्लाह मेहनत इन्हीं लोग की है, हम लोग की मेहनत कुछ नहीं होती है, ठीक है। मेन तुम कितना मेहनत करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इन लोगों का टेस्ट इतना ज़्यादा हुआ है कि जिसमें इन लोगों का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो गया। लेकिन उसी जगह पर कुछ स्टूडेंट को जो है टाइम जो है कम पड़ गया था। कारण क्या था? स्पीड, ठीक है, सब एक जैसा नहीं होता ना, ठीक है, स्पीड। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि तुम ऑब्जेक्टिव को कितना जो है अच्छे से करते हो, क्योंकि तुम ऑब्जेक्टिव पे कमांड कर लिए, तुमको उसी से सब्जेक्टिव करना है और उसी से जो है लॉन्ग आंसर में जाना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर भी किससे तैयार होता है? शॉर्ट से, और शॉर्ट किससे तैयार हुआ? ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे पे पकड़। बताओ, अगर तुम ऑब्जेक्टिव पे 50 में 50 सही किए, ठीक, तो सब्जेक्टिव में उधर नंबर आ ही जाएगा। जैसे आफरीन का साइंस में कितना था? 95। अब तुम लोग को चाहिए कि 95 का रिकॉर्ड करो। इन लोग को भी साइंस हम ही पढ़ाएं, ठीक। सोशल साइंस में 93। साइंस और सोशल साइंस दोनों हम लिए थे, ठीक है।
उर्दू हिंदी को तो वो भी मेरा ही नोट्स था सिर्फ, ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स था और टेस्ट था, ये करना है, ठीक, नोट्स और टेस्ट। और उसके बाद जो मैथ में कितना था 93, ठीक। तो इसमें सबसे ज्यादा कमाल किसका था पता है? ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि बिल्ला की इधर 50 सही हो जा रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से। बचा उधर 50%, तो 50% में ही कुछ अगर तुम इधर मेहनत किए तो वहां बहुत अच्छा हो जाएगा, जो इन लोगों का हुआ सबका, ठीक है। और उर्दू में लैंग्वेज सब्जेक्ट में लॉन्ग आंसर नहीं आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे तो कोई, ठीक है, लॉन्ग नहीं आता है, ठीक है। जो 1 नंबर का याद करते हैं उसी से सेम 2 नंबर वाला ही बनता है। अच्छा एक चीज़ और, डेट के लिए, ठीक है, डेट कितना याद करें? तुमको ये नहीं सोचना है एग्जाम में हम 100 में हमको 50 सही करना है, तुमको ये सोचना है हमको 90 में 50 सही करना है। समझ आ रही है बात? अगर तुम 90 में 50 सही रखते हो, यानी 10 हम डेट का छोड़ देते हैं, 10 कितना छोड़ देते हैं? डेट का। डेट वाला हम याद ही नहीं करें, क्योंकि तुम किस किस का डेट याद करोगे? हिंदी का कितना याद करोगे, उर्दू का कितना याद करोगे, संस्कृत में कितना याद करोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और कुछ हल्का सा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हल्का सा डेट है, ठीक। कितना डेट तुम याद करोगे? इन सब को मिलाए कितना डेट हो जाता है? अब मैक्सिमम कितना डेट आएगा तुम्हारा एग्जाम में? 10। और ये सब को जब तुम याद करने लगोगे सब आ करके जो खिचड़ी बनना शुरू होता है, ठीक है। इन लोगों ने भी डेट नहीं याद किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ वो डेट जो ऊपर में आता था हेडलाइन में वो इन लोगों ने याद किया है, उसके अलावा कोई डेट नहीं याद किया। समझ आ रही है बात? ठीक। और कुछ ऐसा जो छूट गया हो? आफरीन का टोटल नंबर था 454, यानी कि माशाल्लाह 450 से भी ऊपर है, यानी 500 में मात्र 45 नंबर कम। 54, अच्छा 46, ठीक है, सिर्फ 46। तो एवरेज हर सब्जेक्ट पे जरा गौर से देखो, कम 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 ही कटा, ठीक है। तो इन लोग का ये बार बार एक चीज को रिपीट किए जो कि तुम लोग गौर किए होगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इन लोग का वही कमाल ही था। और इन लोगों को नोट्स में जो दिए थे हम आखिरी में जनवरी में, क्वेश्चन आंसर, ये वाला क्वेश्चन आंसर, वो वाला क्वेश्चन आंसर, वो वाला क्वेश्चन आंसर, साइंस में, सोशल साइंस में, और भी जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी उर्दू तो ये तो लैंग्वेज सब्जेक्ट तो ऐसे ही हो जाता है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। 100% जो दिए थे अभी यहीं पे है, पूछ लो, पूरा का पूरा वही क्वेश्चन आया था। आराम से गई और उसको पूरा का पूरा लिख दी। कारण है कि इतने दिन से पढ़ाते पढ़ाते जो आइडिया हो जाता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ से जो अटैच करेगा। अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन तो उसको कैसे हैंडल करके लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद लिखा कैसे जाता है कॉपी पे, कॉपी पे लिखा कैसे जाता है? तो जैसे एग्जाम में कॉपी आता है तो इन लोगों को उस तरीके से जो है रजिस्टर वाला कॉपी दे करके जो है प्रैक्टिस करवाया गया सारा चीज़। तो इस तरीके से जो है पूरा जो है नंबर माशाल्लाह सभी का बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा, ठीक है। आशा सदब तुम्हारी साथ थी ना? हाँ। मात्र सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छी पढ़ने में माशाल्लाह, सिर्फ 5 नंबर से उसका 395 था, 395, ठीक है, कुछ नंबर से, लेकिन फिर भी ये नंबर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। नजराना भी तुम्हारी कितनी थी? अच्छा हाँ नजराना एक तो रही गई मेरी बहुत बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, नजराना, ठीक है। तो वो जो है उसका भी जो है 400 प्लस आया था। नजराना एक लौती ऐसी स्टूडेंट थी अपने फ्रेंड सर्कल में जिसमें से 15-16 उस लोगों का ग्रुप होता है जो तुम लोग तो झुंड में रहते हो ना, भेड़ बकरी ठीक है, तो ग्रुप होता है ना, ठीक है। तो नजराना एक लौती थी जो कि अपने झुंड से यहाँ पे पढ़ रही थी मेरे यहाँ, बाकी सब कोई जो है सब सारी स्टूडेंट कहीं और पढ़ रही थी। नजराना एकलौती थी जो मेरे यहाँ पढ़ रही थी, और उस एकलौती एक ऐसी स्टूडेंट थी अपनी फ्रेंड में जिसका 400 प्लस था। बाकी उसकी जितनी भी फ्रेंड थी सबका जो है 300 के आसपास आकर के रह गया था, किसी का 2nd डिवीजन भी था, ठीक है। और नजराना उससे बहुत ज़्यादा आगे थी, बहुत ज़्यादा।
उससे ही इंशाल्लाह मुलाकात करवा देंगे। ठीक है, उसका नंबर आया था 407 नंबर। जब वो आई थी ना, आफरीन आई थी, तो माशाल्लाह पढ़ने में अच्छी थी, ये हम नहीं कह रहे नहीं अच्छी थी। नजराना जब आई थी ना, पढ़ने में वो भी अच्छी थी, लेकिन वीक थी, यानी नीचे का लेवल था। लेकिन वो जो अपने आप को उठाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और कुछ कहना चाहोगे इन लोगों के लिए स्पेशल? क्या लीजिए, बोलिए। हम तो मेहनत किए ही थे, इतना अच्छा मार्क्स आया, पर हम मेरे से भी ज़्यादा सर की मेहनत थी। अगर सर नहीं होते तो मेरा आ जाता, मतलब फर्स्ट का उम्मीद तो था, पर इतना अच्छा मार्क्स का उम्मीद नहीं था। इसलिए लास्ट टाइम तक, जब तक मतलब एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले तक सर से कांटेक्ट में रहें। जो भी प्रॉब्लम हो सर से पूछ लें कि यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है, ऐसे वैसे कुछ भी। असल मेहनत सर की नहीं, असल मेहनत स्टूडेंट की होती है, क्योंकि सब स्टूडेंट अगर बराबर मेहनत करता तो नंबर इतने ही आता। हम तो सबको बराबर नहीं पढ़ाते, हम लोग सबको ही, हमारी सारी टीम सबको बराबर पढ़ाती है। ठीक है, स्टूडेंट कितना समझ पाता है हमारी बातों को, ये डिपेंड करता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम का पहला दिन था, जो हम गए थे एग्जाम देने के लिए, तो आपको अंदर कैसा फील हो रहा था? कैसा फील? क्या लग रहा था? बताइए एक मिनट। इरिटेशन था, नया जगह, वहाँ पर नए लोग। हाँ, बहुत डर लग रहा था। मैम थी या सर थे? मैम थी फर्स्ट क्लास में। मैम ठीक थी, मतलब अच्छी थी? नहीं अच्छी मैम थी। मेरे टाइम में जितना भी दिन है सब में मैम अच्छी थी। सिर्फ एक दिन साइंस या एसएसटी वाले दिन मैम बहुत खड़ूस थी, बाकी सब दिन मैम ठीक थी। तो साइंस या एसएसटी वाले दिन मैम बहुत खड़ूस थी, तो नंबर कितना आया? अच्छा ही नंबर आया, साइंस में 95 और एसएसटी में 93। तो उनके खड़ूस होने से क्या दिक्कत है? रहने दो। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस डर लग रहा था कि मैम फिर भी। हाँ, आपको जब डर लगा, कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे मतलब अपने इसको रोकी वो? ऐसे ओके। तो आपको कैसा फीलिंग आ रहा था कि मतलब एग्जाम देने जा रही थी? एग्जाम है, कैसे जाएगा? हाँ, हमको डर लग रहा था, प्रैक्टिस था फिर भी डर लग रहा था, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये छूट जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर अंदर गए, क्वेश्चन देखे, तो फिर भी मतलब हाँ, क्वेश्चन हम सब पढ़ चुके हैं, हमको लगा कि सब मेरे से बन जाएगा, तो बस बनाना स्टार्ट किए बिस्मिल्लाह करके। वहाँ जाइएगा तो आपको मतलब लगेगा डर, पर अगर पढ़ी भी होंगी तो क्वेश्चन देखिएगा तो हाँ ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, तो फिर डर नहीं लगेगा ज़्यादा। मैथ के बारे में कुछ बताइए, मैं तो कैसे हैंडल करूँ मेरा भाई। हाँ यार, हम बताते हैं थोड़ा सा। मैथ में जो है, जो मैथ इतना मैथ में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि तुम ऑब्जेक्टिव 100% कर लो। ऑब्जेक्टिव तुम करने की औकात तुम्हारी हो गई तो 80 नंबर तुम्हारा है, क्योंकि उसी ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा 2 नंबर वाला बन जाएगा। तो पहले सभी स्टूडेंट ये देख लो क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, बाद में 5 नंबर वाला सोचना। जो भी स्टूडेंट लॉन्ग की बात करते हो कि लॉन्ग वाला, क्या तुम्हारा शॉर्ट वाला तुम 100 में 100 सही कर लिए? तुम्हारी इतनी औकात हो गई? ये पहले देखो। इन लोगों ने जो किया था, अभी भी बताया, सबसे पहले इन लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव पे कमांड किया। मैथ में भी तुम सीरियस कहाँ जाके लेते हो? तुम सीरियस लेते हो 20 नंबर को, जो 5-5 नंबर वाला। 80 नंबर जो इजी है उसको नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो लॉन्ग में वही क्वेश्चन स्टूडेंट जाओ, लॉन्ग में वही स्टूडेंट जाओ जिसका 1 नंबर और 2 नंबर वाला 100% क्लियर है। क्या यहाँ पे बैठा हुआ या पूरे बिहार में जहाँ से भी जो भी कोई तैयारी कर रहा है, क्या वो पूरा का पूरा 100 में 100 सही करके आता है? नहीं होता है ना। तो तुम ये सोचते ही क्यों हो कि हम 100 में 100 सही करके आएंगे? तुम अपनी क्षमता के हिसाब से जा करके सही करके आओ, वहां से जो तुम्हारी क्षमता है उतना सही करके आओ। यही बनता है प्रेशर। कुकर में कैसे प्रेशर बनता है, उसे ही बनता है दिमाग में प्रेशर। एक सबसे पहले इस चीज को देखो, क्या 1 नंबर और 2 नंबर वाला मेरा कंप्लीट है? फिर तुम लॉन्ग की बात करो, सर आई एम। देखिए
समझ आई बात। तो ऑब्जेक्टिव मैथ में, मैथ का तुम ऑब्जेक्टिव कर लिए, तुम्हारा मैथ में 80 नंबर तुम्हारा। लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव पे महारथी हो गए? नहीं। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला ही नहीं याद है तो बनाओगे क्या? नहीं। सोच रहे हैं कैसे 100 नंबर कैसे आ जाएगा, पूरा कैसे बना देंगे? पहले जीरो कैसे बनाएंगे वो पता ही नहीं है, एक नंबर वाला कैसे बनेगा वो पता ही नहीं है, ठीक है। तो पहले एक नंबर वाला अच्छे से याद रखना सभी कोई। सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें? मतलब गाइड में जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ऑब्जेक्टिव गाइड का बना है, तो वो मतलब बना चुके, मतलब एक चैप्टर को 3 बार 4 बार कॉलेज बना चुके, वो तो बन जाता है। और ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें? मतलब और ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें, ठीक है। अब जिस तरीके से दिसंबर आ चुका और जनवरी कदम रखने वाला है, तो पूरा दिसंबर और जनवरी में जो तैयारी करवाते हैं वो क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, गाइड तो हो गया पूरा का पूरा, किताब तो हो गया पूरा का पूरा हम लोग का, ठीक है। क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर जो भी स्टूडेंट, जैसे इन लोगों ने जो है बुक, गाइड, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, ये सारा इन लोगों ने किया, कुछ बचता ही नहीं है, कुछ भी फिर नहीं बचेगा। तुम ये देखो उस चैप्टर में पूरा का पूरा बन रहा है कि तुमसे या नहीं बन रहा है, तुमको ये देखना है, ठीक है। अगर तुमसे पूरा का पूरा नहीं बन रहा तो खुशी की बात है, ठीक है, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। तुमसे बनना कितना चाहिए? 70 से 80%, क्योंकि एग्जाम में तुमको कितना बनाना है? 50%। ऑब्जेक्टिव जितना रहेगा उसका कितना बनाना है? 50%। सब्जेक्टिव जितना रहेगा कितना बनाना है? 50%। तो तुम जितने बुक में भी हो ना, तो 70% तुम ऊपर गए, तो मतलब कि माशाल्लाह तुम महारथी हो। जैसा अभी YouTube पे टेस्ट ले रहे हैं, पूरे बिहार से स्टूडेंट जुड़ रहा है, ठीक। कल ही जो है 12th वाला आर्ट्स का लिए, तो एक स्टूडेंट बता रही थी कि सर यहाँ पे बहुत अच्छा सब जवाब दे रही है, ठीक है। जैसे अपने स्टूडेंट सबको YouTube पे ही जो है उसका लेते हैं, तो कहाँ से थी वो? पश्चिम चंपारण से थी शायद, ठीक है। बोली थी सर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हमको समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा क्वेश्चन में से हम बहुत का जवाब हम नहीं जानते हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो जहाँ तैयारी की है उसको ऑब्जेक्टिव पे नहीं तैयारी कराया गया, उसको सब्जेक्टिव थमाया गया, ठीक है। बड़ा बड़ा नोट्स थमाया जाता है और सब्जेक्टिव थमाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल के बुढ़ऊ लोग जो हैं उसी पे मेहनत करा रहे हैं, जबकि 2018 के बाद तुम जब पैटर्न देखोगे तो चेंज है, और 2020-21 तो और भी चेंज है। तो जो पैटर्न चेंज हुआ उस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो हमको आना पड़ेगा ना। लॉन्ग पूछ कितना रहा है? लॉन्ग 20 नंबर का पूछ रहा है, तुम 80 नंबर का छोड़ करके 20 नंबर का पूरा साल तैयारी करते हो। समझ में आई बात? यही कारण है कि मेरे पास स्टूडेंट की संख्या कम होते हुए भी, जैसे कितना होगा तुम लोग के बैच में? 25-30 सही होगा, ठीक है, या फिर शायद इससे भी कम। लास्ट में तो कम होता गया था, लास्ट में वो तो जाहिर सी बात है ठीक है। तो लास्ट में जो बहुत कम हो जाता है धीरे धीरे, कि याद रहता नहीं, हम तो सुनते हैं। तो 25-30 स्टूडेंट में अल्हम्दुलिल्लाह सबका फर्स्ट डिवीजन था, और इन लोग का जो है इतने अच्छे नंबर से 400 प्लस था, ठीक है। अलीशा और आयशा ये भी तुम्हारी बैच में थी, ठीक है। इन लोग का 350 प्लस था, जो कि उसकी फ्रेंड सब जो है कभी सोच नहीं सकती थी कि इतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक। आयशा सिद्दीका, अलीशा वाहिद, क्या था तरीका पढ़ने का उन लोगों का। बस उन लोग तो यानी कि ये सब ऐसे स्टूडेंट है, यानी कि सर जितना कहती हैं बस उतना करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कोर्ट में होता है ना, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये लोग ऐसे ही स्टूडेंट हैं, अभी भी है। देखिए आ रही है तो सर आ जाओ, ये लोग आधुनिक भारत में, ठीक है पूछ के आ रही सर आ जाओ, ठीक है। तो ये लोग जो है ना कसम खाए हुए स्टूडेंट सब है, सर जो कहेंगे उतना ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक। माशाल्लाह नंबर भी है। तो तुम लोग को भी जितना दिया जाता है उतना कर लो, काफ़ी है। और क्योंकि नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। आज हम इसको कहेंगे कि 10th वाले को मैथ पढ़ाओ, नहीं पढ़ा पाएगी, लेकिन नंबर कितना है? 4, ये मैथ में 93 है।
क्यों? क्योंकि रिवीजन छूट जाने के बाद वो चीज़ दिमाग पे रहता नहीं है। ठीक है, अगर आज इसको कहेंगे आकर के जो 10th वाले को 12 पढ़ाओ, ठीक, तो रिवीजन जो छूटने की वजह से, लेकिन साइंस है ना, साइंस के हिसाब से शायद बायो पढ़ा दे, याद है अभी भी थोड़ा बहुत याद है, लेकिन उतना जितना था वो चीज़ नहीं, लेकिन वो नंबर है जितना था। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखो, नंबर कैसे अप कर सकते हैं अच्छे से। और कुछ बताना है, कहना है, तुम पूछना है कुछ? हाँ हाँ, तो मेरे ख्याल से काफ़ी आज के लिए। ठीक है, आफरीन कुछ सर की तारीफ करनी जरूरत नहीं है सर का तारीफ